हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज महालक्ष्मी का दिन है और मैं लगा रही हूँ गेरू और ऐपण दूँगी विस्वार के। उधर मेरी दोस्त भी गेरू लगा रही है और विस्वार के ऐपण धोएँगे। विस्वार तो आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं। चावल को भिगाते हैं, उसको पीस के फिर हम ऐपण देते हैं। पेंट के ऐपण हम पहले से दिए रहते हैं। विस्वार के हम महालक्ष्मी के दिन देते हैं क्योंकि इसी का शुभ शगुन माना जाता है। पहले से हमारी नानी, मम्मी लोग इसी के ऐपण देते थे और वो लोग तो पूर्णमासी, संक्रांति और एकादशी के दिन भी ऐपण देते थे क्योंकि ये पुरानी परंपरा है और इसी का ही सब शगुन माना जाता है। लेकिन अब आजकल तो पेंट की और रेडीमेड देलियाँ बन गई हैं, लेकिन हम लोग विस्वार के ही ऐपण देते हैं। और आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि महालक्ष्मी के दिन हमारे घर में छोटी-सी लक्ष्मी माता आई है, जिसने हम सबको अपने माया जाल में फँसा के रखा है। ये जो छोटी-सी लक्ष्मी माता है, ये हमारे भांजे की बेटी है। बहुत ही प्यारी है और मैंने इसका छोटा-सा वीडियो लिया। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी और इसको देख के मैं बहुत खुश हुई और आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अ, आज हमारे घर का माहौल ही अलग है। सब लोग इतने खुश हैं, मैं बता नहीं सकती क्योंकि बच्चों के आने से घर में अलग ही खुशी होती है। हमारी सासू माँ की का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि अपनी वो चौथी या 5वीं पीढ़ी को देख रही है। इतना खुश हो रही थी इसको देख के पूछिए मत। इसको देख के उनको अपनी बेटी का बचपना याद आ रहा था कि क्योंकि ये बहुत शैतान भी है। पर प्यारी बहुत है हमारी लक्ष्मी माता। ये देखिए उनकी हरकतें इतनी प्यारी हैं पूछिए मत। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। इसके सामने बैठ के हम सारा टेंशन भूल गए हैं और कुछ भी हमें याद नहीं है। बस इसी की माया जाल में मैंने बोला था ना फँस रखे तो वही है, इसी के पीछे भाग रहे हैं। और इसके चक्कर में मेरा कभी वीडियो ऊपर नीचे भी हो जा रहा होगा क्योंकि मेरा फ़ोकस फ़ोन कहीं पर और है, मैं देख इसको रही हूँ। ये नहीं कि इसकी अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और मुझे तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं तो लड़कियों को बहुत प्यार करती हूँ। पहले-पहले तो ये हम लोग के पास आई नहीं, हमारी गोद में बिल्कुल भी नहीं आई, अपनी मम्मी-पापा, चाचा-चाची के साथ ही रही। फिर धीरे-धीरे खैर मिक्स हो गई, मेरे साथ तो बहुत जल्दी हो गई, फिर मेरे साथ खूब खेलने भी लग गई और मैं इसके साथ ऐसे खेल रही थी कि मैं खुद एक छोटी-सी बच्ची हूँ। मेरे पास टाइम कम था लेकिन जितना भी था मैं इसके साथ बहुत खेली, सबसे ज़्यादा खेली और सबसे ज़्यादा गोद में भी मैंने ही इसको पकड़ा। और मैं खुद ही भूल गई थी कि मेरे पास कुछ काम भी है या कोई टेंशन भी है। ना इस समय मेरे को कोई टेंशन था, ना कोई काम था, ना मैं अपनी उम्र भूली। इसके साथ बच्ची जैसी बन के मैं खूब खेलने लगी और ये भी मेरे साथ खूब मस्ती कर रही थी। देखिए बच्चे होते ही ऐसे हैं और अगर आप लोग के घर में भी बच्चे हैं तो आप उनके साथ खूब खेलिए, मस्ती कीजिए। इनके जाते ही हमारे देवर और देरानी हमसे मिलने आ गए थे। दोस्तों इस बार इतना कन्फ्यूज़न रहा कि दीपावली किस दिन है। कोई बोल रहा 20 की, कोई बोल रहा 21 की, लेकिन हमारे उत्तराखंड के सारे पंडित जी लोगों ने बोला 21 को है। इसलिए हमने तो 21 को करी, पर हमारे आगे वाली गली ने 20 को करी और जो हमारे देवर-देवरानी हैं उन्होंने भी 21 को करी। पर वो हमसे मिलने पहले ही आ गए क्योंकि बाद में उनके पास भी टाइम नहीं था, दोनों जॉब वाले हैं। और हमारी एक प्यारी-सी भतीजी तो आई हुई, एक दूसरी भतीजी है जो वो अपनी फ्रेंड के वहाँ चली गई, वो भी बहुत प्यारी है। उससे भी मैं आपको मिलाऊँगी अपने कोई नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें ज़रूर मिलाऊँगी। वो भी बहुत क्यूट है और मुझे भी बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मेरे दोनों भतीजे चाचा-चाची से मिलने आ गए क्योंकि दीपावली ऐसा पर्व है जिसमें सबसे मिलना-मिलाना हो पाता है, नहीं तो बाकी आज के समय में किसको कितना टाइम है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर सब चारों भाई-बहन बैठे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो मत लो, लेकिन मैं फिर ले रही हूँ क्योंकि ये पल ऐसे हैं ना जो कभी वापस नहीं आ सकते। कभी ये बच्चे भी बड़े हो जाएँगे, जॉब वाले हो जाएँगे, तो याद करेंगे कि हम ऐसे एक-दूसरे के घर मिलने जाते थे और ऐसा हम खेलते थे। और इसी बहाने ये बच्चे भी बैठे हैं, नहीं तो इनको भी अपनी पढ़ाई से कहाँ फुर्सत है। ये इस बहाने आपस में बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं तो सब लोग अपने तक ही रिज़र्व हैं। पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं परिवार में। सब लोग एक-दूसरे के वहाँ आते-जाते हैं, बैठते हैं, मस्ती करते हैं। ये नहीं कि पहचानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मैं तैयार होके ऊपर आ गई। हमारी गौरी ने बहुत सुंदर रंगोली बना रखी है और मैं तो खाली इनके ऊपर दिए रखने आई हूँ। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज की हम पे कृपा हुई है। हमारा लक्ष्मी पूजन हमारे गुरुदेव ने करवाया हमारा। सबसे पहले हमने गुरुदेव की पूजा अर्चना की, फिर गुरुदेव ने हमारा लक्ष्मी पूजन कराया। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु की कृपा हम पे बनी, इनका आशीर्वाद बना
कि ये हमारे घर पे पधारे। और हमारे बगल में देवर के वहाँ शिवार्चन था, वहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने गुरु महाराज जी से आग्रह किया, महाराज जी हमारे वहाँ चल के पूजा करा दीजिए। तो महाराज जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और खुद यहाँ पर आके हमको पूजा करवाई। तो मेरा दिल तो इतना आनंद विभोर हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि साक्षात भगवान हमारे घर पे आ गए। क्योंकि गुरु की कृपा मिलना बहुत ही असंभव होता है, वो भी साधु संत। बहुत सरल है हमारे गुरुजी। वो केवल लौकी की सब्जी ही खाते हैं और पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं और मखाने की खीर खाते हैं। इसके अलावा वो कोई भी सब्जियां वगैरह या रोटी कुछ भी नहीं लेते हैं। साधु संत के तो कदम भी घर पे पड़ जाएँ तो घर पवित्र हो जाता है। ये ईश्वर की और इष्ट देव की हम पे परम छाया है कि हमारे घर पे गुरुजी के चरण पड़े। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई। नहीं तो आजकल साधु संत इतने सरल महाराज जी कहाँ मिलते हैं। हमारे गुरुजी बहुत ही सरल हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। ऐसे इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल होता है। गुरु जी की कृपा से सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और सभी पूजा में बैठे हैं, वरना नहीं तो हम लोग पूजा करते हैं, बच्चे लोग आरती के टाइम ही आते हैं। जैसे हमारी पूजा ख़त्म हुई तो मेरी दोस्त मिलने आ गई, फिर उसने और मैंने छोटी सी रील बनाई, इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि हमने छोटी सी रील बनाई। उसके बाद बाहर से भी बहुत लोग आ गए थे मिलने वाले, हमारे मोहल्ले वाले। और सब लोगों ने बहुत ढेर सारी फ़ोटो खींची, खूब मस्ती करी, एक-दूसरे को बधाई दी, एक-दूसरे के घर गए। इसके बाद ही हम लोगों ने फिर से रील बनाई। और आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।